सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपका टीचर प्रामाणिक सर, और आज का पहला लेक्चर है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स सोशल ग्रोथ। ठीक है, ये आपकी टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको हमें कंटिन्यूसली व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था कि बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है उसका एक वीडियो हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसका एक। तो उससे पहले जो पहला इंट्रो है मैं वो दे देना चाहता हूँ। जो बातें कहनी होती है वो रह जाती है फिर। यूजफुल फॉर सीटेट, जेटेट, केवीएस, एनवीएस एंड बीएड, इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट बात। ठीक है, और ये इस टॉपिक का, ठीक है, हर पोर्शन में बांटा हुआ है। तो ये टॉपिक का आज पहला क्लास है, किसका, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सोशल ग्रोथ। ये जो टॉपिक है इसका आज पहला क्लास है और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोशलाइजेशन के ऊपर। जो बच्चे मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, और उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम्स में। जो क्लास पीडीएफ है वो और फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्ज। ओके, कोई चार्ज आपसे नहीं ली जाएगी। एक तरफ से सोचिए, सेवादान है हमारी तरफ से। मीनिंग ऑफ सोशल ग्रोथ। तो सोशल ग्रोथ का अर्थ क्या है? सोशल ग्रोथ का ये है कि आप सामाजिक रूप से कितने ज़्यादा डेवलप हैं। ठीक है, तो सामाजिक रूप से आप कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं और आपके अंदर इंटरेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और सोसाइटी के जो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जैसे कि नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल एंड बिल्ड अप हेल्दी रिलेशनशिप। एक आपको सोसाइटी के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। बस यही चीजें हैं जो हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, सामाजिक विकास से तात्पर्य बच्चे की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वो समाज में दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क करता है, सामाजिक नियमों, मूल्यों और भूमिकाओं से समझता है और तथा स्वस्थ संबंध स्थापित करता है। एक अच्छा संबंध, अगर आप समाज के साथ अच्छा संबंध बना के चलेंगे तो आपको समाज में जगह मिलेगी। ठीक है, उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो एक आप अच्छे सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे। तो ये क्या है? ये एक सामाजिक विकास का अर्थ है, मीनिंग ऑफ सोशल ग्रोथ। बस इसमें इतना ही जानना है। ठीक है, ये तो बस इंट्रो है बॉस, इसके आगे मेन चीज आने वाली है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की अवधारणा जिसे कहते हैं। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच ए चाइल्ड लर्न द कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द सोसाइटी, बिकम ए रिस्पॉन्सिबल एंड सोशल बीइंग्स। तो देखिए सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपके जन्म से लेके आपके मरण तक चलेगी, जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो कि सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जो भी कहें। जिससे बच्चे क्या सीखते हैं? जिससे बच्चे कल्चरल वैल्यूज, अब कल्चरल वैल्यूज का मतलब हो गया हिंदी में सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास, नियम और व्यवहार के तरीकों को सीखता है। बच्चे बचपन से ही अगर समाज में जब घुलता मिलता है तो बच्चे समाज के अनुसार ढलने चालू कर देते हैं। जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, कल्चरली या फिर रिलीजियसली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं बच्चे। जो वैल्यूज, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, बिलीफ्स हैं, नॉर्म्स हैं। ठीक है, जैसे कुछ मूल्य हैं कि आपको हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। कुछ बिलीफ सिस्टम है, कुछ अंधविश्वास है, विश्वास है। ये सारे सिस्टम्स में बच्चे बिलीव करने स्टार्ट कर देते हैं, सोसाइटी के अनुसार बिहेव करने चालू कर देते हैं। बड़ों का रिस्पेक्ट देना, बड़ों का पैर छूना, ये सारे क्या है? ये सोसाइटी के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, बच्चे उनके अनुसार एक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण की अवधारणा जिसे कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। डिफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? अब जो यहाँ पर हमारे महान अनुभव जो क्या कहते हैं, फिलोसोफर है, जो साइंटिस्ट है, उनका आप तस्वीर देख सकते हैं, जिनका नाम है E.S. बोगारोडस, इनका नाम है। ठीक है,
इनके अनुसार क्या है, समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक समूह में प्रभावी भागीदारी करना सीखता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोशलाइजेशन। तो इनके अनुसार सोशलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह की प्रक्रिया है जिससे हर एक व्यक्ति क्या सीखता है कि समाज में इफेक्टिवली, ठीक है, प्रभावी रूप से समाज में भागीदारी लेना सीखता है। बस यही है सोशलाइजेशन का डिफिनेशंस किनके द्वारा, E.S. बोगाडरस के द्वारा। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैं इनका जो क्या बोलते हैं कोटेशन है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सोशलाइजेशन का जब पेपर में कुछ लिख रहे होंगे, या बीएड वालों के लिए है ये, तो आपको तो याद रखना होगा जो सीटेट वाले हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सोशलाइजेशन, तो समाजीकरण की प्रतिक्रिया समाजीकरण की प्रकृति क्या क्या है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, समाजीकरण क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बीइंग फ्रॉम बर्थ, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जन्म से बच्चे की, जो जन्म से ही बच्चे का सोशलाइजेशन जो होता है, समाजीकरण जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी एंड कल्चर, ये किनके द्वारा इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभावित रहता है, ये समाज और संस्कृति के द्वारा प्रभावित रहता है। हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और किसमें, व्यक्तित्व को निर्माण के लिए सहायक होते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। अब बुरे भी हो सकते हैं अगर आपका इन्फ्लुएंस अगर खराब हो तो, है कि नहीं। अगर आपका सोसाइटी अच्छा है तो आपके बच्चे का जो दिमागी रूप में विकास है वो अच्छी तरह होगी, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट करता है। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अभिकारणाएं, ठीक है। ब्रीफ मेंशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो सोशलाइजेशन की एजेंसीज क्या क्या है। देखिए सोशलाइजेशन जो है, एक सेकंड, सोशलाइजेशन जो है वो कितने तरह के होते हैं, वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका फैमिली आ जाएगा, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, फादर। और सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में आपके आ जाएंगे स्कूल्स, ठीक है, पीयर ग्रुप्स, ये सारी चीजें, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो क्या क्या है, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, मीडिया, ये सारे क्या हैं, ये सारे एजेंसीज हैं किसके, समाजीकरण के। समझ में आ गया। तो रोल ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, रोल ऑफ सोशलाइजेशन, बालक के सामाजिक विकास में समाजीकरण की भूमिका। तो क्या रोल होती है, क्या भूमिका होती है चाइल्ड की सोशल ग्रोथ में, किनका, सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का। तो डेवलप्स कॉर्पोरेशंस एंड शेयरिंग, तो बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज में, स्कूल में जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, उसको प्रोग्राम को करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। कुछ हेल्प चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, शेयरिंग करेंगे कुछ चीजें। टीचर्स सोशल रूल्स, हमें क्या करते हैं, कुछ सामाजिक नियमों के बारे में बताते हैं, ठीक है, और अनुशासन की शिक्षा देती है हमें। बिल्ड सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या कहते हैं, अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करता है, ठीक है। प्रिपेयर चाइल्ड फॉर एडल्ट लाइफ, बच्चे को क्या करते हैं, प्रिपेयर करता है एक एडल्ट लाइफ के लिए, कौन, समाज। इतना समझ में आ गया। मेन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के मेन क्या क्या प्रोसेस है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला है इमिटेशंस, मतलब अनुकरण करना, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना। एक हो गया सजेशन, सुझाव। इधर हो गया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड। इंटरेक्शन, अंत क्रिया। इंटरलाइजेशन, आत्मसातकरण, ठीक है। इमिटेशंस, तो समाजीकरण की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या क्या है, उन्हें यहाँ जो हमने डिस्कस किया, यहाँ जो पॉइंट्स हैं, यहाँ जो कुछ आपको सर्कल के अंदर दिख रहा है, उन सभी चीज़ों को आगे चल के हम लोग टोटली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे,
ठीक है। इमिटेशंस, अनुकरण करना। चाइल्ड कॉपीज द बिहेवियर, लैंग्वेज, हैबिट एंड एक्शंस पेरेंट, टीचर्स एंड पीयर ग्रुप्स। तो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपके घर में छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जैसे कि एक इमेज में आपको शो हो रहा है, एक छोटू सा बेबी है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, एक छोटू सा बेबी है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक मदर है जो योगा कर रही है, ठीक है, योगा कर रही है, इनके साथ इनका बच्चा जो है वो भी योगा करने चालू कर दिया, तो क्या कर रहा है, इनके जैसा इमिटेट कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, इनके जैसी हरकतें कर रहे हैं, बच्चे भी योगा करने चालू कर दिया। तो आपके जो एक्शंस होंगे, आपके लैंग्वेज, आपके बिहेवियर्स, वो क्या करेंगे, बच्चे सीखेंगे। टीचर्स जैसे बिहेव कर रहे बच्चे भी उस तरह से बिहेव करना सीखता है। तो बच्चा माता पिता की शिक्षा और साथियों के व्यवहार, भाषा और आदतों की नकल करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहेंगे वो सीखते रहेंगे, आपसे सीखेंगे कुछ, आपके जैसे बच्चे की कुछ टीचर्स हो गए, टीचर्स से कुछ सीखेंगे, पेरेंट्स से सीखेंगे, उनके जो संगी साथी हैं उनसे कुछ सीखेंगे, और उन्हीं की तरह बच्चे क्या करेंगे, हरकतें करने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में चाइल्ड सेज थैंक यू आफ्टर सीइंग पेरेंट्स टू डू, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने माता पिता से थैंक यू कहेंगे, ठीक है। जैसे कि उनके बच्चे अगर किसी मान लीजिए मदर अगर अपने एल्डर्स को पैर छू रहे हैं, तो बच्चे भी क्या करेंगे, उनको देख के एल्डर्स को पैर छुएंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो मदर कर रहे हैं या फिर फादर कर रहे हैं उनको देख के बच्चा सीखता है। अगर मान लीजिए अगर घर में एब्यूजिव लैंग्वेज का अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो बच्चा भी एब्यूजिव लैंग्वेज सीख जाता है, ठीक है, फिर वही वर्ड आपके ऊपर इस्तेमाल करता है। तो ये क्या हो रहा है, आप जो एक्टिविटी करेंगे तो वो बच्चा आपकी एक्टिविटी को देख के कॉपी करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसी को कहते हैं अनुकरण, इमिटेट। लेकिन आपको गलत व्यवहार नहीं करना है बच्चे के सामने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप टीचर्स हैं तो आपको अपने बिहेवियर में कंट्रोल रखना है, ना कि बच्चे को डांटना है, बच्चे को प्यार से समझाना है, ठीक है। ये सारे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आत्मनियमकरण, ठीक है। द चाइल्ड आइडेंटिफाइज विद इंपॉर्टेंट पीपल एंड ट्राइज टू बिहेव लाइक देम। बच्चे अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों से तादात्म्य स्थापित करता है और उनके जैसा बनने की प्रयास करता है। ए चाइल्ड वांट टू बिकम ए टीचर लाइक हिज एंड हर रोल मॉडल। जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक ग्रुप में, कल से ग्रुप में 3 फ्रेंड्स रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, जब ये गाना गाने लगी, वो अपने फ़ोन के साथ जूम करे क्या, हाँ जूम हो जाएगा, वेट अ मिनट, अच्छा से दिखेगा तो मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो देखिए ये बच्ची क्या कर रही है, अपने मोबाइल को लेकर गाना गा रही है। तो इसी का देख के ये भी कॉपी करने लगी, ये भी क्या कर रही है, अपने फ़ोन से गाना गाने लग रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को ये जो बच्ची है इनको रोल मॉडल मान के इनके जैसा एक्ट करना चालू कर दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि बच्चे किसी को रोल मॉडल मानते हैं। जैसे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि कल आप टीचर बनेंगे तो आप क्लास में पढ़ाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं, बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस हो गए, तो बच्चा क्या करेगा, आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा। हो सकता है कल दिन वो आपसे बेहतर टीचर बन जाए, आपसे अच्छा बच्चे पढ़ाने लग जाए, अच्छे पढ़ाने लग जाए, आपसे अच्छा बेहतर टीच कर पाए। तो यही चीज है इस टॉपिक में, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं तादात्म्यकरण। चलिए, हिंदी वाले को मैंने पढ़ के समझा दिया है, फिर से मैं हिंदी वाले के लिए रिपीट कर देता हूँ। बच्चा अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों से तादात्म्य स्थापित करता है और उनके जैसा बनने की प्रयास करता है, बस इतना है। सजेशंस, चिल्ड्रन एक्सेप्ट ideas, beliefs and attitudes
सजेस्टेड बाय एल्डर्स एंड सोसाइटी। बच्चे समाज और बड़ों द्वारा दिए गए विचारों, विश्वास और दृष्टिकोण को ग्रहण करता है। एग्जाम्पल, बिलीविंग हॉनेस्टी इज गुड बिकॉज एल्डर्स इज सो। तो देखिए, आपके जो एल्डर्स हो गए, आपको बचपन में बताया होगा कि सच बोलना एक अच्छी बात है क्योंकि एल्डर्स ने कहा है। अब उसके ऊपर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो एल्डर्स जो आपको सुझाव दे रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो आपको आइडियाज दे रहे हैं, आपको बिलीफ्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको कुछ विचार बता रहे हैं, कुछ विश्वास, कुछ बिलीफ्स होते हैं ना, जैसे कि बिल्ली रोड को क्रॉस करके बिल्ली जो है वो रोड को क्रॉस करके जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना बाइक हो गया, कार हो गया, आगे लेकर नहीं जाते जब तक कि कोई नेक्स्ट व्यक्ति उसको क्रॉस ना कर जाए। तो ये क्या है, एक बिलीफ सिस्टम है जो आपको सोसाइटी के द्वारा आपके मेंटली फीड कर दिया गया है, ठीक है। एटीट्यूड सजेस्टेड, जो कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ दृष्टिकोण होते हैं जो आपको एल्डर्स के द्वारा सजेस्टेड किया जाता है, तो उसी को कहते हैं सजेशन, सुझाव। इस टॉपिक में इतना ही जानना है बाबू, बस। नेक्स्ट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको डांटा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज आप क्लास गए, आप बच्चे से झगड़ के आए, फिर टीचर ने आपको डांटा, पनिशमेंट दिया, ठीक है, फिर आप रोने लग गए, फिर आपको चुप कराने के लिए क्या किया, टीचर ने आपको चॉकलेट दिया, तो आप खुश हो गए, आप रोना भूल गए, तो ये क्या है, रिवॉर्ड है। इतना समझ में आया जो मैंने आपको बताया? तो उसका आप लोग पढ़ लेते हैं जो डिफिनेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। सोशली डिजायरेबल बिहेवियर इज रिवॉर्डेड एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इज पनिशमेंट। जो सोशली बिहेवियर, सामाजिक रूप से जो व्यवहार एक्सेप्टेड है, उससे क्या होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर समाज के अनुसार अगर आप एक्ट नहीं करते तो आपको क्या मिलेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा, जो मैंने आपको बताया। देखिए, यहाँ पर इसको डांट रहा है, फिर इसको यहाँ पर ताली बजा रहा है, जिससे बच्चा खुश हो गया, इसको रिवॉर्ड मिला है। दिस इज रिवॉर्ड, दिस इज पनिशमेंट, ठीक है। So I think everyone understand what I am saying, okay? Social interactions, सामाजिक अंतक्रियाएं, ये क्या होती है? तो जैसे समाज के साथ आप एक अच्छी तरह से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, घुल रहे, मिल रहे अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ, जिससे क्या करता है, हम सामाजिक रूप से एक हमें विकसित होना सिखाता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक टीचर है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं, किसमें मदद कर रहे हैं, बच्चे, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो कुछ गेम खेल रहे हैं, और उस गेम को, मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई स्पोर्ट हो रहा है, रनिंग का कॉम्पिटिशन हो रहा है, टीचर उसमें क्या कर रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट कर रहे हैं, आपको सहायता कर रहे हैं, कॉर्पोरेशंस कर रहे हैं, आपके साथ सहायता कर रहे हैं उस गेम को सुचारू रूप से चालू करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सोशल इंटरेक्शन है। लैंग्वेज एंड करिकुलम, तो लैंग्वेज एंड करिकुलम है क्या, ठीक है। सो लैंग्वेज एंड करिकुलम के बारे में जानते हैं। लैंग्वेज हेल्प चाइल्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग। लैंग्वेज क्या करती हैं, भाषाएं क्या करती हैं, बच्चे को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में मदद करती है, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, ठीक है, वो क्या करता है, व्यक्त करने में मदद करती हैं। अंडरस्टैंड सोशल रूल्स, और सोशल जो सामाजिक नियमों हैं, जो सामाजिक नियम से उनको समझने में मदद करती है। कि कौन मदद करती है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इंटरनलाइजेशन, आत्मसातकरण। द चाइल्ड एक्सेप्ट सोशल वैल्यू, बच्चे क्या करते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनको एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं। एंड नॉर्म एज ए पार्ट ऑफ हिज और हर ऑन पर्सनैलिटी। जब कोई देखता भी नहीं हो तो वो क्या करते हैं, वो उनके सॉरी इंटरनलाइजेशन को फिर से पढ़ते हैं। इंटरनलाइजेशन क्या है, आत्मसातकरण क्या है, चाइल्ड एक्सेप्ट सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म एज पार्ट ऑफ हिज हर एंड ऑन। बच्चा सामाजिक मूल्य और नियमों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है। तो चाइल्ड क्या करता है, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो क्या होता है, उनको एक्सेप्ट करने लगता है,
ठीक है, और उस समाज का वो क्या करता है, उस व्यक्तित्व का वो हिस्सा बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल में, फॉलोइंग रूल इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, वो जो सेट ऑफ रूल्स जो समाज के द्वारा दिया गया है, जैसे कुछ बिलीफ्स हो गया, नॉर्म्स हो गया, मॉरल रूल्स हो गया, मॉरल वैल्यूज हो गया, तो वो क्या करता है, बच्चे को वो पहले ही सिखा दिया गया है। अब जब कोई नहीं देख रहा है तो बच्चा उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगता है। जैसे कि बचपन से हम लोग बच्चे को सिखाते हैं कि अपने एल्डर्स का पैर छूना है। बच्चे क्या करते हैं, जब बड़ा हो जाता, कोई नहीं बड़ा हो जाता है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, जब भी अपने मामा घर जाते हैं, चाची घर जाते हैं, कई बार भी विजिट करते हैं, तो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपने एल्डर्स का पैर छूते हैं। तो ये क्या है, ये एक इंटरनलाइजेशन है। उसके अंदर ये सारे जो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम्स है, थॉट्स है, मॉरल वैल्यूज है, ये सारे बैठ जाते हैं और उनको अपने जीवन भर, जब तक मर नहीं जाता वो व्यक्ति, तब तक इन सारी चीजों को वो फॉलो करता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है, ठीक है बाबू लोग। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनको भी नोट्स चाहिए फ्री में, वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपने ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ मैंने स्कैनर दे दिया है, स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन से स्कैन करके ज्वाइन हो सकता है। थैंक यू, बाय बाय।